नमस्कार आप सभी को। मैं सुशील तोमर फिर से आपसे जुड़ चुका हूँ। अभी तक मैंने कुछ वीडियो अपने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड डाली थी और विशेषकर मैंने जो है यूजीसी नेट का जो पहला पेपर है उससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस डाली। और मैंने जैसे कहा था लास्ट वीडियो में कि मेरा मेन प्रयास ये रहेगा कि मुझसे जुड़े हुए कुछ छात्र हैं जो मेरे पढ़ाए हुए जो नेट जेआरएफ है उनकी भी कुछ वीडियोस मैं उसमें डालता रहूँगा। तो उसमें से मैंने एक मेरा स्टूडेंट विनोद है, उसने जिस तरह से पहले पेपर के बारे में बताया वो मैंने आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से बताया। लेकिन आगे आज हम बात करेंगे क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ मैं अपने काम में व्यस्त था। लेकिन आज मैं आपके लिए फिर एक जो है विषय लाया हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय है तो मैं उसी विषय पे बात करूँगा। तो आज का जो विषय है वो है राज्य, स्टेट। स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा राजनीतिक विभाग का जो विषय है वो है राज्य। गार्डनर ने एक जगह कहा था कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट विद द स्टेट एंड एंड्स विद द स्टेट, और वो कहीं ना कहीं उस जो कोटेशन में उस वाक्य में प्रासंगिकता जरूर है। क्योंकि आज के इस युग में जो भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या राजनीति से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, उसका मेन फोकस होता है राज्य, कि राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा था और किस तरह की चीज़ें जो है वो आजकल प्रचलित है। अभी बात करेंगे हम सबसे पहले जो राज्य की शुरुआत होती है। अगर बात की जाए ट्रेडिशनल टाइम में, ट्रेडिशनल एज, अगर ट्रेडिशनल एज में बात की जाए हमारे स्टेट की, तो इसमें हम देखते हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, ईडीसी। ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं प्लेटो की। प्लेटो ने राज्य को एक ऐसा भूभाग माना है जिसमें लोग रहते हैं और लगभग उसकी जो फिक्स आपकी पॉपुलेशन के बारे में उन्होंने बात की है जो 4050 की है। लेकिन अगर दूसरी ओर हम अरस्तु की बात करें, अरिस्टोटल ने जो बात की है वो फिक्स कोई स्टेट की बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि राज्य ना तो बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। दूसरी ओर मैकियावेली जो राज्य की बात करते हैं वो बोलते हैं कि राज्य में एक्सटेंशनिस्ट विशेषकर जो विस्तारवाद की नीति को बढ़ावा देते हैं, और वो बोलते हैं कि किंग शुड बी, जो मेन उसका रूलर है वो किंग होना चाहिए। मोनार्किकल डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं, जिसमें मेनली बात करते हैं वो कि जो एक राजा है वो शेर की तरह निर्भीक और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। दैट इज द थ्योरी ऑफ फॉक्स एंड लॉयन जो मैकियावेली ने दी है। दूसरी ओर अगर बात की जाए हम हॉब्स की, लॉक की, रूसो की, सभी ने राज्य के ऊपर अपने अपने विचार दिए जो एक ट्रेडिशनल विचार है। उस टाइम जो राज्य में मेनली इस बात पर फोकस किया जाता था कि राजा जो है उसका रूलर है या जो राज्य को रूल करने वाला जो है वो कैसा होना चाहिए। विशेषकर जैसे प्लेटो ने सबसे पहले फिलोसफर किंग की बात की कि राजा एक एजुकेटेड इंसान होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसकी एक उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 35 एज तक की जो चीज़ें वो सारी उसमें डिस्कस की है। वो मैं तब बताऊंगा जब हम प्लेटो के ऊपर पर्टिकुलर डिस्कशन है। वैसे ही अरस्तु ने भी ऐसे किंग की बात की है जो पढ़ा लिखा हो, जो बुद्धिजीवी हो, रैशनल हो। मैकियावेली ने बात की है जो दमदार और चालाक हो। तो अलग अलग लोगों ने उस टाइम जो मेनली राज्य के बारे में लिखता था वो मेनली जो राजा होता था या दूसरी ओर जो राज्य को चलाने की कला के ऊपर जो है लिखा जाता था। अगर ये सारे जो थिंकर ये वेस्टर्न थिंकर्स है, अगर मैं इंडियन थिंकर की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौटिल्य जो सप्तांग थ्योरी 7
पार्ट्स, या इसको सप्तांग भी बोलते हैं। सप्तांग थ्योरी की बात करते हैं। सप्तांग थ्योरी में ये राज्य के 7 इंपॉर्टेंट जो है वो जो उसके तत्व हैं उसके बारे में बताते हैं, जिसमें राजा, मंत्री, भूक्षेत्र, फोर्ट, कोश, मित्र और आपकी टेरिटरी और ये सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल थी। इसमें भी हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम जो है राज्य की जो शुरुआती ऐसे हम बात करते हैं। एक्चुअली जो अगर शुरुआत में बोला जाए तो जब इंसान आदि मानव था तो उस टाइम जो है आदमी खाना बदोश था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहता था। एक्चुअली जो ये स्टेट का कंसेप्ट आया, ये एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके साथ उत्पन्न हुआ, वो था प्रॉपर्टी। क्या था? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जब से ये प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, जब से आदि मानव सोसाइटी हुई, ट्राइबल सोसाइटी हुई, ट्राइबल सोसाइटी के बाद प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, विशेषकर जो है पर्सनल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, तब से लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, एक दूसरे को हड़पना, ये चीज़ें करना। उसको रोकने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है स्टेट का एक लोगों का एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके थ्रू जो है वो स्टेट एग्जिस्टेंस में है। लेकिन उस टाइम स्टेट वर्ड या शब्द यूज नहीं होता था। मेनली जो उसका लीडर है या जो मोनार्क या लीडर या जो मुखिया होता था, इस तरह से शब्द यूज किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपकी ग्रीक सिटी हुई है, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली ऐसे महान लोग हुए हैं, उन्होंने जो है स्टेट को एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद इंडियन थिंकर जो कौटिल्य उन्होंने भी सप्तांग थ्योरी के बारे में, विशेषकर स्टेट के बारे में बताया। अब मेडिवल अगर बात की जाए, मध्य जो आप देखते हैं मेडिवल भारत की, तो उसमें हम देखते हैं मेनली जो है आपका पॉप्स, ये जो आपका क्रिश्चियनिटी या आप इसको बोलते हैं रिलीजन कई जगह जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए, मध्य विश्व की मेडिवल जो हिस्ट्री है, उसमें रिलीजन एक्टिविटी, जो रिलीजन है उसने कैप्चर कर लिया था पॉलिटिकल सिस्टम को। इसीलिए राजनीति से इम्पोर्टेंट जो डिसीजन लेने की पावर थी वो पॉप के हाथ में थी, या जो फादर्स या जो पादरीज थे वो लेते थे। वो राजा को गाइड करते थे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस पे जो है जो मेडिवल हमारी मिडल जो एज है, उसमें हम मेनली जो है वो आपका रिलीजन हावी होते हुए देखते हैं। लेकिन लास्ट में जो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आती है, जिसको आप बोलते हैं औद्योगिक क्रांति, उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम मेनली देखते हैं कि हमारा जो मेन जो चीज़ आती है दैट इज़ द साइंस के साथ लोगों के विचार आते हैं, नई नई चीज़ें आती है, और उसके साथ एक कंसेप्ट आता है दैट वाज स्टेट, मॉडर्न स्टेट में एक पर्टिकुलर 4 जो इसके मेन तत्व हैं उनको जो है फोकस किया गया, और उन्हीं के ऊपर जो है उन्हीं को डिफाइन करने के लिए, स्टेट को डिफाइन करने के लिए बनाया गया है। उन 4 तत्वों पे हम बात करेंगे। लेकिन मॉडर्न स्टेट में, विशेषकर जो आजकल के आधुनिक युग में है, वो अलग अलग लोग हैं जो स्टेट के ऊपर बात करते हैं, जिनमें चाहे बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, चाहे कार्ल मार्क्स है, या इसके अलावा जो मॉडर्न थिंकर्स है, स्पेंसर है, या जितने भी ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, चाहे मार्क्सिस्ट है, सोशलिस्ट है, लिबरलिस्ट है, ये सब, या कम्युनिटेरियन है, फेमिनिस्ट है, ये मेनली जो बात करते हैं ये स्टेट की बात करते हैं, और राज्य में किस तरह से जो है किस तरह का शेप होना चाहिए और किस तरह की वहाँ फैसिलिटी, राइट्स, अधिकार होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप स्टेट में देखते हैं। तो मॉडर्न स्टेट में बात की जाए अगर, तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हम बात करेंगे, उसमें हम डिस्कस करते हैं कौन सी वो 4 चीज़ें हैं। वो है ये जो मैं अभी लिखने वाला हूँ इसमें। तो अभी जो हमने बात की वो की स्टेट के ऊपर, और जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका हमने पढ़ा, ट्रेडिशनल और मेडिवल टाइम में किस तरह से स्टेट को जो है देखा जाता था। अब हम बात करेंगे मॉडर्न स्टेट की। मॉडर्न स्टेट में एक नई चीज़ आई दैट वाज साइंस, और साइंस में एक नई चीज़ आई जो थी स्टेट की डेफिनेशन। अब जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साइंस की शुरुआत होती है, उसके बाद एक स्टेट को पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ पेश किया जाता है। उससे पहले राजतंत्र, लोकतंत्र, इन चीज़ों पे बहुत सारी डिस्कशन हुई है, और राजतंत्र और स्टेट का दूसरा रूप राजतंत्र था, या एरिस्टोक्रेसी था, या डेमोक्रेसी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। लेकिन मॉडर्न टाइम में स्टेट को
डिफाइन किया। और इन 4 तत्वों पे जो मैंने पहले बोला था आपको कि इन 4 तत्वों पे मेनली बात की गई। पहला था जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल है टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्षेत्र। पहला जो इम्पोर्टेंट जो राज्य का तत्व है वो है स्टेट। अगर टेरिटरी क्षेत्र, अगर क्षेत्र नहीं है, भूभाग नहीं है किसी भी राज्य के पास, तो वो राज्य कहलाने के लायक नहीं है। उसमें ये फिक्स नहीं है कि वो मुगल सल्तनत की तरह बहुत बड़ा भी हो सकता है और वेलिंगटन सिटी या आपके स्विट्जरलैंड की तरह बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लोग, पीपल या पॉपुलेशन, दूसरी भाषा में पॉपुलेशन मतलब लोग। क्योंकि कुछ भी हो, चाहे आपका भूभाग हो या दूसरी चीज़ें हो, जब तक इंसान नहीं है जिसके बेहतर लाइफ के लिए राज्य जैसा इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट या दिया गया है, तब तक जो है आप जो राज्य की जो है कोई परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट, सरकार। पॉपुलेशन की थोड़ी बात कर देता हूँ मैं। पॉपुलेशन भी कोई किसी राज्य की फिक्स नहीं है। जैसे प्लेटो ने कहा था कि 4050 लोग होने चाहिए एक राज्य में। दूसरी ओर अरस्तु ने कहा था कि 4050 होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा ना बड़ा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो पॉपुलेशन भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। किसी भी राज्य के लोग वहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन इम्पोर्टेंट। तीसरा है गवर्नमेंट। ये मैं जरूर बताऊंगा कि सरकार और राज्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। राज्य स्टेट एक पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशन है और दूसरी ओर सरकार उसे चलाने की मशीनरी। क्योंकि सरकार तो बन गया, राज्य तो बन गया है, लेकिन उसको चलाना बहुत टफ हो जाता है। अदरवाइज अगर उसे चलाना नहीं आया तो अराजकता फैल जाती है, बहुत सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की थ्योरी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। इसीलिए सरकार का होना बहुत जरूरी है। और सरकार जैसा मैं बोल रहा हूँ कि राज्य को चलाने की मशीनरी। स्टेट एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, जबकि राज्य ये कभी भी चेंज हो सकता है, ये नॉन परमानेंट है। और लास्ट है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता देखो, सॉवरेनिटी क्या होती है? सॉवरेनिटी किसी भी देश की आज़ाद तरीके से जो है डिसीजन लेने की पावर है, या किसी भी देश को जब पूरी तरह से पावरफुल बनाया जाता है हर चीज़ में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या हर लेवल पे जो वो डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है, तो उसको सॉवरेन कहा जाता है। किसी भी चीज़ में 2 प्रकार की प्रभुसत्ता होती है। एक होती है इंटरनल मतलब आंतरिक रूप से, और दूसरी है एक्सटर्नल मतलब बाह्य रूप से। ये जो है इंटरनल का मतलब है जब आप अपने देश में कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए फ्री है, इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्री है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी। और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जब आप दूसरे देश के साथ फ्री है डिसीजन लेने के लिए, एग्रीमेंट बनाने के लिए, विजिट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे देशों में जाते रहते हैं, बहुत सारे MOU साइन करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, 1947 से पहले हमारे पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी नहीं थी। वी आर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश शासन प्रणाली या ब्रिटिश रूल, हम ये कह सकते हैं। तो उस टाइम नहीं थी। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है राज्य के मुख्य तत्व। लेकिन मैं आज आपको जरूर बताऊंगा कि आज का जो स्टेट है दैट इज वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। अब आप बताएंगे, पूछेंगे सर ये स्टेट और वेलफेयर स्टेट में क्या डिफरेंस है? देखो, 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उससे पहले जो स्टेट का कंसेप्ट था दैट वाज द एज ए पुलिस, एज ए गार्ड। उसका काम था कि लोगों की सुरक्षा करना और उन्हें आपस में लड़ने से बचाना या उसे छोटी मोटी चीज़ों के रोकना। लेकिन 1945 के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत सारे रिसर्चर हुए हैं, जिन्होंने स्टेट के कंसेप्ट को और गहराई से पढ़ा और उन्होंने कहा कि आज के जो मॉडर्न टाइम में स्टेट सिर्फ पुलिस का काम नहीं करता है, वो साथ के साथ जो है कल्याणकारी कार्य भी करता है। जैसे आपको जो है हेल्थ फैसिलिटी देना, आपको एजुकेशन सिस्टम देना, आपको रोड, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सब प्रोवाइड करना। तो ये एक वेलफेयर स्टेट का कार्य है कि वो कल्याणकारी काम करे। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, स्टेट खुद जो है वो बेस्ट लाइफ देने के लिए
जो कार्यरत है, किसके लिए, सिटीजन के लिए। इसीलिए आज का जो स्टेट है दैट इज वेलफेयर स्टेट। तो एक लंबा सफर हमारे इस कंसेप्ट ने, राज्य ने जो है लिया है, जो मैंने बताया कि पहले आदि मानव थे। आदि मानव जब थे तो वो खाना बदोश वाली लाइफ जीते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। लेकिन जब एक कंसेप्ट आया दैट वाज द प्रॉपर्टी, क्या कंसेप्ट आया, प्रॉपर्टी, उससे जो है वो एक समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि लोग जब एक जगह रहने शुरू हुए तो प्रॉपर्टी उन्होंने, ये मेरा है ये तेरा है, उस पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लड़ाइयों को रोकने के लिए एक समाज में एग्रीमेंट हुआ, जिसके बेस पे उन्होंने अपना एक मुखिया चुना। जैसे आप ट्राइबल सोसाइटीज में देखते हैं, वो मुखिया आगे जाके स्टेट का रूप लेता है, क्योंकि उसके बाद सिटी स्टेट में वो आप देखते हैं किंग का रूप लिया, उसके बाद आगे रिलीजन ने ले लिया, किंग को पीछे कर दिया और रिलीजन आगे हो गया, जैसे पादरी वगैरह। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में फिर से जो है वो एक नया स्ट्रक्चर आया दैट स्टेट, जिसमें डेमोक्रेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। फिर स्टेट ने आगे चल के 1945 के बाद वेलफेयर स्टेट का रूप धारण कर लिया। इस तरह से आगे नए कंसेप्ट भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक का जो स्टेट का जो सफ़र है, जो 2300-2500 साल पुराना, वहाँ से लेकर आज तक, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप मेरे कमेंट बॉक्स पर मुझे बहुत सारे सजेशन दे सकते हैं आगे के टॉपिक के बारे में भी, कि कौन सा टॉपिक सही रहेगा आपके नेट के लिए, आपके पीजीटी के लिए, आपके और जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी यूट्यूब वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और इसमें जो दिखते हैं वो ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।